प्रजापति चर से गर्भे लभे प्रति जायसे तुभ्यं प्राणा प्रजास प्रेमा बलि हरन्ति यः बलि प्रतिष्ठसे। प्रजापति चर से गर्भे तब एक प्रति जायसे तुभ्यं प्राणा प्रजाः इमा बलि हरन्ति यः प्राणै प्रतिष्ठसे। पितॄणां प्रथमास्पदाः ऋषीणां चरितं सत्य मत्सर्वाङ्गिरसामसि देवानां पंडितमः पितॄणां प्रथमास्पदा ऋषीणां चरितं सत्यम मत्सर्वाङ्गिरसाम् असि। तो कहते हैं अनादिव्रत नामो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। अनाद जो है अनु की तरह से रथ नामो रथ के जो पहिए हैं उनकी नाभि में प्राण सर्वं प्रतिष्ठित प्राण में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। ऋचा यजुषी जो ऋग्वेद की ऋचाएं यजुर्वेद की ऋचाएं सामान्य सामवेद की ऋचाएं यज्ञः क्षत्रम शुभ कर्म क्षत्र भाव यानी जो भौतिक शक्ति है ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक शक्ति अर्थात कहने का पुरुषकार का अभिप्राय ये है नाभि रथ के चक्कर की नाभि में जैसे अरे जुड़े रहते हैं वैसे ही प्राण में सब स्थित है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थात संपूर्ण ज्ञान कांड यज्ञ यज्ञ का मतलब जो कर्म कांड क्योंकि सभी यज्ञ कर्म के ही अधीन होते हैं। ये सब प्राण की साधना के लिए ही है और ये सब प्राण की श्रेष्ठता को वर्णन कर रहे हैं। संसार को थामने वाली जो शक्ति है भौतिक शक्ति उसी का नाम है क्षत्र और आध्यात्मिक शक्ति जो है वो है ब्रह्म। ये दोनों शक्तियां जो है ये दोनों शक्तियां भी प्राण के ही आश्रित है यानी प्राण शक्ति पर ही ये दोनों शक्तियां भी आधारित है। अगर प्राण नहीं हो तो ये दोनों शक्तियां भी काम नहीं कर पाती है। यानी कर्म और ज्ञान ये दोनों भी प्राण के ही आधारित है अधीन है। प्रजापति जैसे घर पे प्रजापति यानी प्रजापति के रूप में जो गर्भ में विचरण करता है तो
तो ही प्रतिजाय से माता पिता का प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो किम प्राणः प्रजा को इमा पतिमहरन्ति। तुझे ये प्राण प्रजा जो है, प्रजाएं, ये सब यदि उपहार भी ला करके तुम्हें भेंट कर रही है। या प्राणी प्रतिष्ठसे, प्राण शक्तियों के द्वारा ये सब प्रतिष्ठित हो रहा है। ये प्राण तो प्रजापति का रूप है। इंद्रिय जो है प्राण की स्तुति कर रही है कि ये प्राण तो भी प्रजापति का स्वरूप है। क्योंकि गर्भ में तो ही विचरण करता है और तो भी फिर गर्भ से उत्पन्न होता है। और जितनी प्रजाएं जो है ये सब तुम्हें उपहार डाला करके तेरे चरणों में रखती है, तुम्हारी श्रेष्ठता को वर्णन करती है। क्योंकि हे प्राण तू ही अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को गाने हुए है। देवानां पंडितमा पितॄणां प्रथमा स्वदा ऋषीणां सत्यम् अथर्वा अगिरसावसि। देवताओं में जो पंडितमा, देवता मतलब पूर्ण वृद्ध यानी ज्ञान वृद्ध जो है, और देखो में पंडितमा जो प्रापक अग्नि जो देव से बढ़कर है, पितृनमा जो पितरों में पितर यानी आयु वृद्ध जो है वो पितर कोटि में आते हैं। और ज्ञान वृद्ध जो है वो तब देव कोटि में आते हैं। इस प्रकार से देवताओं में ज्ञान वृद्धों में जो प्रापक अग्नि से बढ़कर देव, पितृनाम जो पितरों में जो आयु वृद्धों में जो प्रथम जो मुख्य स्वदा यानी उल्लास आत्मनिर्भरता अन्न, ऋषि जो क्रांति दृष्टा दूरदर्शी उन आयु से वृद्ध, चरित्रम जो आचरण सदाचार, जो सत्यम अथर्वा अगिरसान जो सत्य चरित्र है, यानी सभी चीनी जो सत्य है वो अथर्वा अगिरसान, वो अधर्म यानी निश्चल अपने दय पर दृढ़, अंगिरस ज्ञान संपादन में जो पर असी वो ऐसे जो है। प्राण को इंद्रिय कहने लगी कि तुम ही देवो, यानी गुणों में जो बड़े हैं, जो ज्ञान में बड़े हैं, उनमें तो अग्नि से भी अधिक दिव्य गुण वाला है। यानी जिन गुणों के कारण देव कहलाते हैं उन गुणों वाला है। पितरों आयु से बड़ों में किसी पिता के संतान उत्पन्न होने पर उससे जो पहला उल्लास होता है वह ही है। अथर्वा अंगिरसा यानी जो अथर्वा अंगिरसी ऋषि है, उन ऋषियों के गुणों और आयु यानी देवों और पितरों
का जो सत्य है वो है प्राण पूरी है। अर्थात इंद्रियां इस प्रकार से प्राण की श्रेष्ठता जो है बदल करते हुए प्राण की स्तुति कर रही है कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं, जो इंद्रियों का विवाद था हमारे सारे ही ईश्वर टिका हुआ है। जब प्राण सकने लगा शरीर से तो इंद्रियों कांपने लगी। इंद्रियों ने देखा कि हमारे सहारे नहीं, ये शरीर प्राण के सहारे टिका है। इसलिए इंद्रियां प्राण की श्रेष्ठता को स्तुति करने के लगी कि हे प्राण तो मत किसको और तत्सत